लाइफ का कोई भी दौर हो, हमें यही लगता है कि यार पास्ट कितना अच्छा था। हम पास्ट को मिस करते हैं। क्यों? जब हम बचपन में होते हैं तो हमें लगता है हम बड़े जल्दी हो जाए ताकि हम अपनी मनमानी करें, और जब बड़े हो जाते हैं, टीन एज हो जाते हैं, तो बचपन याद करते हैं कि हम इतने शरारती हों, कितने भी कुछ हों, हमें मजा आता था, लाइफ एंजॉय के साथ जीते थे। जब हम टीनेज से क्रॉस करके परिवार लाइफ में जाते हैं तो हमें लगता है क्या लाइफ थी वो टीनेज लाइफ। हम अपने दोस्तों के साथ मटागस्ती करते थे, खेलते थे, कूदते थे, ना कोई जिम्मेदारी ना कुछ। जब हम परिवार लाइफ क्रॉस करते हैं और वृद्ध की ओर यानी ओल्ड एज में चले जाते हैं तो हमें ये फील होता है कि कितना अच्छा था वो परिवार का टाइम जो हमने एक्सपेंड किया, जो हमने क्वालिटी टाइम दिया एक दूसरे को। आज परिवार हमारे साथ नहीं और आज हम अकेले पड़ गए। ये सारी सिचुएशन हमें क्यों फील होती है? क्या हम हमेशा पास्ट में जीना चाहते हैं? जी नहीं, हमें वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जीना आना चाहिए। आज हम टीनेज की बात करने वाले हैं। टीनेज जो कि दो दहलीजों पे होते हैं, जिन्हें ये नहीं पता होता हम किस तरफ जाए। दो रास्ते होते हैं, समझ नहीं आता किस रास्ते को चुने। बहुत डिफिकल्ट होता है। देखने में तो बड़ा इजी लगता है कि टीनेज लाइफ में ना कुछ टोकना, ना टाकना, ना कुछ, लाइफ को इजी तरीके से जीना। लेकिन जितनी डिफिकल्टीज टीनेज लाइफ में होती है, शायद वो किसी जिंदगी के किसी पड़ाव में नहीं आती, क्योंकि हम उस समय दो राहे पे होते हैं। तो इसलिए उनकी प्रॉब्लम्स भी हमें समझनी चाहिए और टीनेज किस तरह अपनी लाइफ को जिंदा दिली के साथ जी सकते हैं, तो हम आज यही बताने वाले हैं। जानना है जरूरी? तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। फ्यूचर प्लान। जब हम छोटे होते हैं तो हमसे दो क्वेश्चन हमेशा सब पूछते हैं। क्या? फर्स्ट क्वेश्चन होता है तुम्हारा नाम क्या है। सेकंड क्वेश्चन होता है तुम क्या बनना चाहते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बचपन में हम कुछ भी बोल देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी। लेकिन जब हम टीनेज हो जाते हैं ना, तो हमें डिसीजन लेना होता है कि हम बनना क्या चाहते हैं। और उस दौराहे पे हमें बहुत डर लगता है कि हमारा डिसीजन कहीं गलत तो नहीं, हम फ्यूचर प्लान जो करने वाले हैं वो गलत तो नहीं। उस समय हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। यदि हमारा इंटरेस्ट CA/CS बनने में है तो हमें वही करना चाहिए। यदि हमारा इंटरेस्ट बिजनेस में है तो हमें CA/CS नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। जिसमें हमारा पैशन हो, जुनून हो, हमें वही करना चाहिए। हमें अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। यदि हमें CA/CS बनना है या कुछ और करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी होती है। लेकिन हमें पढ़ाई में ही इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्यों बनेंगे CA/CS? जिसमें हमारा पैशन हो, जिसमें हमारा फ्यूचर हो, हम तो वही करेंगे। तो अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए ना अपना जुनून जरूर टटोलिए। अच्छे दोस्त चुनना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो हमारा व्यक्तित्व निखर जाएगा। लेकिन अगर हमारा फ्रेंड सर्किल ही गड़बड़ होगा तो हमारा व्यक्तित्व क्या, हमारी लाइफ ही बिगड़ जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्तों, अच्छे लोगों का साथ दीजिए और संगति अच्छी बनाइए ताकि आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर निखर पाए। जैसी दोस्ती रखेंगे वैसे ही तो आप बनेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझ के फ्रेंडशिप कीजिए, लोगों का साथ दीजिए और लीजिए। हमेशा सोच समझ के फ्रेंडशिप करनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड डिसीजन मेकर, अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता रखना आना चाहिए। हमें अगर अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता होगी ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसके लिए हमें थोड़ा रुकना होगा, पेशेंस रखना होगा और समझना होगा कि हमें करना क्या है। किसी भी काम को करने से पहले 10 बार सोचना समझना बहुत जरूरी है। इस टीनेज लाइफ में ना बहुत लोग मिलते हैं, कुछ सही कुछ गलत, तो उन्हें सही तरीके से जांचना समझना बहुत जरूरी है। हमें एक अच्छा विचारधारा वाला व्यक्ति बनने के लिए हमें सही डिसीजन लेने आने चाहिए। और सही डिसीजन हम कब ले सकते हैं? जब हम सही तरीके से, पेशेंस से किसी भी कार्य को करेंगे और समझेंगे, सोचेंगे और फिर उस कार्य को करेंगे। इसलिए हमें
सही डिसीजन लेने के लिए हमेशा थोड़ा पेशेंस रखना होगा। टीनेज लाइफ में ना हार जीत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हम ना बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पड़ाव पे होते हैं जब हम सही गलत नहीं समझ पाते। हमें बस यही लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय ना टीनेज लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, अपनी लाइफ को खत्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी एक पड़ाव में हार जाते हैं। केवल एक पड़ाव नहीं, सैकड़ों पड़ाव आपके सामने आएंगे लाइफ में, तो उन सैकड़ों पड़ावों के लिए आपको तैयार होना है। एक पड़ाव के लिए आप इतने परेशान हो जाओगे तो फिर लाइफ कैसे बीतेगी। इसलिए हमेशा ऐसे कई पड़ावों के लिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सोच समझ के निर्णय लीजिए। लाइफ में तो हार जीत लगी रहती है, इसलिए हार को जीत का एक पहलू मानिए। अगर आपको जीतना है तो कभी न कभी तो हार होगी ही होगी, और उसके लिए प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। सतर्कता भी है जरूरी। जब हम टीनेज लाइफ में होते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हम कैसे दोस्तों के साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आईडीज बना रहे हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं और धड़ल्ले से हर काम करते चले जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा माइंड बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन हमें उस समय बहुत सतर्कता से काम लेना होता है। आजकल के दौर में तो बहुत ही ज्यादा हमें किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना होना चाहिए, क्योंकि हमें सतर्कता से काम लेना है। हमें अपने परिवार पे कोई आंच नहीं आने देनी चाहिए, हमें खुद पे इतना विश्वास रखना चाहिए और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हम खुद से या दूसरों के थ्रू हर्ट हो। तो प्लीज इस समय आपको सतर्कता से काम लेना चाहिए। फोकस ऑन योर इंटरेस्ट, ये बहुत जरूरी है। यदि हमने फोकस कर लिया अपने इंटरेस्ट पे, यानी हम पढ़ाई के साथ साथ अपने इंटरेस्ट पे भी फोकस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन हमारा इंटरेस्ट किसी और में है, तो वो हमें इस समय पूरा कर लेना होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ गिटार में बहुत अच्छे हो सकते हैं, हम पढ़ाई के साथ स्विमिंग में अच्छे हो सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम एक साथ दो काम कवर कर रहे हैं। लाइफ तो सीखने का नाम है, तो इसलिए हमें एक साथ दो काम तो आने चाहिए करना, तभी तो हम मल्टीटास्किंग होंगे, है ना। शाई नेचर, यदि आपका जॉली नेचर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका शाई नेचर है तब प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि टीनेज ऐसी लाइफ होती है जब आपको खुल के हर चीज बतानी होती है, बोलनी होती है। लेकिन इस एज में काफी बच्चे शाई नेचर के होते हैं, वो अपनी बात पूरी तरीके से बता नहीं पाते, तब प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे नेचर को कैसे कवर करें? ऐसे नेचर को कवर करने के लिए कुछ नहीं करना, बस मिरर के आगे खड़े हो जाइए और जो आपके मन में आता है आप बोलते चले जाइए। जब आपने ये कर लिया ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस दूसरों को दिखने लगेगा। आपके अंदर, खुद के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद फील करेंगे कि हाँ, अब मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ। तो प्लीज ये ट्रिक जरूर अपनाइएगा। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, जब डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो तब क्या करें? डिसीजन लेने में जब प्रॉब्लम आए तो हमें एक शांत माहौल में बैठ जाना चाहिए और खुद से वो सारी बातें करनी चाहिए जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हम समझ में नहीं आ रहा हमें कि हम कैसे किससे पूछें। उस समय एकांत में आप बैठ जाइए और उन सारी चीजों को खुद से रिकॉल करके पूछते रहिए, समझिए और विचारिए, तब आप किसी नतीजे पे जरूर पहुंच जाएंगे। लाइफ के ऐसे कई पड़ाव आते हैं जब सही गलत समझ नहीं आते। टीनेज भी ऐसा ही एक पड़ाव है जिसमें हमें सही गलत बिल्कुल नहीं समझ में आता। तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें अपने परिवार के एक सदस्य को, जिससे आप बहुत फ्रीली हो, उनसे बात करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए, ताकि वो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सके। हमेशा छिपाना सही बात नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके परिवारजन ही आपको हेल्प कर सकते हैं, तो हमेशा अपने परिवारजन से शेयर करना सीखिए ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत का शिकार न बने। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए बाय बाय।